नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक अपील आपसे है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं बुलेटिन। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछले बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की इन 30 सीटों में से बीजेपी को किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन असम में उसने 47 में से 27 सीटें जीती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम के लोगों से रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपील की है कि लोग रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का बंगाल गढ़ने के लिए मतदान करें। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला है, तो असम में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन आमने सामने हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आने लगी हैं। खबरों के मुताबिक पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की लाश मिली है, तो सालतोड़ो में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बांकुड़ा और मेदिनीपुर के गड़बेता में बीजेपी के लोगों ने हिंसा की है। शुभेंदु अधिकारी के भाई और बीजेपी के नेता सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि कुछ बूथों पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने पोलिंग बूथ में घुसकर गड़बड़ी करने की कोशिश की है। उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इससे पहले शुक्रवार शाम को टीएमसी के दफ्तर में बम धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ऑफिशियल सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का मामला सामने आया था। इस रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला द्वारा मंत्रियों विधायकों के फोन बगैर इजाजत के टैप किए जाने को बड़ा अपराध बताया गया है। कुंटे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रश्मि शुक्ला ने इंडिया टेलीग्राम एक्ट के तहत फोन टैप करने की इजाजत सरकार से मांगी थी, लेकिन इंडिया टेलीग्राम एक्ट के तहत सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों के दौरान ही फोन कॉल टैप किए जा सकते हैं। ऐसे में रश्मि शुक्ला ने फोन टैप करके गुनाह किया है और निजता का हनन किया है। कुंटे ने लिखा है कि रश्मि शुक्ला ने उनसे और गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुलाकात की है और बगैर इजाजत प्राइवेट लोगों के फोन टैप करने के लिए अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने देश भर के लोगों को फिर से परेशान कर दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62,336 मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल 17 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 289 लोगों की मौत हुई है और ये 30 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटों में एक्टिव मामलों में भी जबरदस्त उछाल आया है और एक ही दिन में 32,000 मामले बढ़ गए हैं। कुल एक्टिव मामलों का आंकड़ा 4.5 लाख से ज्यादा हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों का यह आंकड़ा अचानक 40 से 50 और फिर 60,000 तक पहुंच गया है। कई राज्यों में कोरोना के कई नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और इसके बाद से ही सरकार के साथ ही आम लोग भी परेशान हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने पूरे राज्य में रात के कर्फ्यू की घोषणा की है। सभी मॉल्स रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। यह फैसला तब लिया गया है जब राज्य में कोरोना का संक्रमण अनियंत्रित हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है और इस बार पहली लहर से कहीं ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। बीते 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 36,902 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि लोगों ने कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द सामने आया है। रावत ने एक कार्यक्रम में अपनी तुलना अभिमन्यु से कर डाली। रावत ने कहा कि जब अभिमन्यु को कौरवों के द्वारा छल कपट से मारा जाता है तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है।
वो हाथ खड़े करके कहती है कि इसका प्रतिकार करो पांडवों। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा होने से महज 9 दिन पहले हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को इस पद पर बैठाया गया है, जो अपने बयानों के लिए बीते कुछ दिनों में काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत अवैध शरणार्थियों की राजधानी नहीं बन सकता है। केंद्र ने यह दलील जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने और उन्हें म्यांमार भेजे जाने को लेकर कही। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि म्यांमार की सेना अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का सम्मान करने में नाकाम रही है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच ने याचिका पर विस्तार से दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम इसे आदेश के लिए सुरक्षित रख रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि शिवसेना तो यूपीए का हिस्सा ही नहीं है। उनके मुताबिक ये चर्चा का विषय ही नहीं है। संजय राउत लंबे वक्त से एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की हिमायत करते आ रहे हैं। राउत कह चुके हैं कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता यूपीए की अगुवाई करें और अगर ऐसा होता है तो कई दल इससे जुड़ेंगे, लेकिन राउत की यह मांग कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी यूपीए पर सवाल उठाए गए थे। शिवसेना ने कहा था कि यूपीए को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एनजीओ है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह पुडुचेरी में आधार से जुड़ी जानकारियों का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग करने के आरोप की जांच करे और इसे 30 मार्च तक उसे रिपोर्ट सौंप दे। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो पुडुचेरी में आधार से जुड़ी जानकारियों का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग करने के आरोप की जांच पूरी कर 30 मार्च तक उसे रिपोर्ट सौंपे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले को टालने को लेकर फटकार लगाई और कहा कि इसे पूरी गंभीरता से देखा जाए। बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि उसने आधार डिटेल्स से वोटरों का फोन नंबर निकाला और उनसे संपर्क किया है। मद्रास हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि बीजेपी ने गलत तरीके से आधार से लिंक किए गए मोबाइल नंबर निकाले हैं और वोटरों को व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक और मैसेज भेजे हैं। बता दें कि पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 के तहत मतदान 6 अप्रैल को है। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। अभी तक की खबरों के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।